स्त्री को कुमाता बता दिया कि अगर वो बच्चे का लालन पालन नहीं करती है तो वह कुमाता हो गई। तो कुमाता भी हो गई, उसके पास कुछ अर्जित धन संपत्ति कुछ है भी नहीं, और फिर उसके बाद उसे चारों तरफ से इस तरह का माहौल बना दिया गया कि अगर वह बच्चों को छोड़ती है, बच्चों को छोड़ेगी तो वह बहुत गलत सिद्ध हो जाती है। अब वो बेचारी क्या करती है, उन बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है। तो आप देखना, अगर मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो मैं असली पॉइंट पर अब आ रही हूँ। आपने उन बच्चों को हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया, उन बच्चों को अपना मान लिया, चलिए मान लिया। अब उन्हें पालेंगी कैसे? पालने के लिए वही पुरुष जो आपको कुमाता कहते हैं और वही महिलाएं आपका तमाशा देखेंगी, देखो अब कैसे पालेगी, कहाँ से पालेगी, कैसे कमाएगी। फिर वही पुरुष आपसे आके पूछते हैं खर्चा कैसे चलता है, बच्चों को कैसे पालती है। तो इन सब बातों की, इन सब बकवासों की आपको क्या आवश्यकता है? अरे जिस पुरुष ने आपके बच्चे पैदा किए उसके सर पे मारो, फेंको उन बच्चों को और अलग हो जाओ। अपनी बिंदास जिंदगी जियो, क्योंकि एक समय के बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे सिर्फ आपके 10-12 तक होते हैं, उसके बाद बच्चों का अपना जीवन हो जाता है, अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं, आगे निकलते हैं। यानी कि पहले तो आपने अपनी जवानी अपनी किसको दे दी? पति को दे दी, अपना सर्वस्व उसको समर्पित कर दिया। उसके बाद जो कुछ बचा खुचा आपको समझ आया, आप कुछ रूखा सूखा खा के अपनी सेहत बनाती, कुछ करती, तो वो आपने बच्चों पे निछावर कर दिया। अब बच्चों पे निछावर करने का, बच्चों की अपनी अपनी जिंदगी होगी और बच्चे निकल गए आपके घर से बाहर, फिर उनकी शादी होगी, वो अपनी लाइफ। अब आप एकांत में, बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो 50 साल में, 60 साल में, 55 साल में बैठकर सोचती हैं कि ये मैंने जीवन में क्या कर लिया, मुझे क्या मिला। अच्छा, तब वो कहती है मुझे क्या मिला, वो थोड़ा दुखी होती है, परेशान होती है, तो उसे ये समाज ज्ञान देता है बैठ करके, अब तुम अपना ध्यान भगवान में लगाओ। अरे तो भैया, तुम्हारे बाप की नौकरानी थी क्या? स्त्री है तो तुम्हारे बाप की नौकरानी है या दासी है कि गुलाम है? क्या है? मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए अभी समाज से। यानी कि बेचारी स्त्री पहले विवाह करे किसी पुरुष से, उसके बच्चे पैदा करे, फिर उन बच्चों को सक्षम ना होते हुए भी उनको कलेजे से लगाए, डोलती घूमे सब जगह दुनिया में, जहान में उन्हें लिए लिए घूमे, कहीं कोर्ट, कहीं कचहरी, कहीं थाना, और फिर उसके बाद उसका आप क्या हश्र करते हैं? वो सब जगह जब उन्हें लिए घूमती है, फिर आप उसके बाद उसका हश्र ये करते हैं कि तेरा खर्चा कैसे चलता है, प्रताड़ित होती है, जैसे तैसे बच्चे पालती है। बच्चे पालने के बाद में फिर वो बच्चे अपना अपना जीवन जीते हैं, तो वो व्यक्ति, वो महिला सोचती है कि मैंने क्या कर दिया। इससे बेहतर होता कि मैं ये बच्चे उस आदमी को दे देती और मैं इतना राउंड राउंड नहीं घूमती। तो इसीलिए मैं महिलाओं को कह रही हूँ कि आप राउंड राउंड घूमेंगी, बच्चों को पालें, सब कुछ करेंगे, और अंत में उन्हीं बच्चों को आप बैठ के कहेंगी कि ये मैंने जो भी किया गलत किया। जिसे कहते हैं ना, कर्तव्य था, मेरा धर्म था। लेकिन तेरा जीवन कहाँ है? मुझे बताइए, इन सब चीजों में स्त्री का जीवन कहाँ है? जो स्त्री सब कुछ कर रही है, तो इसका मतलब ताना बाना सिर्फ आपको प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए रचे गए हैं। इन तानों बानों से, इन बकवासों से आप बाहर आइए। जिसके बच्चे हैं उसके मत्थे मारिए, अगर आप सक्षम है तो पालिए, सक्षम नहीं है तो उसके बच्चे उसको दे करके बिंदास अलग हो जाएं और अपना जीवन, अगर भगवान में ही जाना है तो पहले क्यों नहीं? यही मेरा क्वेश्चन आज। एक ज्योतिषी थे, उन्होंने मुझसे बातें की, और शायद वो कहीं कथा भागवत वगैरह करते हैं, तो बाई चांस उनका मेरे पास फोन आया, तो मेरे उनसे बातें हुई। तो मैंने उनसे कहा कि आप भागवत करते हैं तो आप जाके बात ये सब लोगों को समझाइए कि जब आप स्त्री को कुछ नहीं देते तो उन बच्चों का क्या करें और उन बच्चों को क्यों रखे। लास्ट में अगर कहते हो तो भगवान की शरण में जाओ, तो हमें ये भगवान की शरण हम स्त्रियों को स्टार्टिंग में क्यों नहीं जाने देते? हमें उसी समय शिक्षा दीजिए, हमें स्कूल में पढ़ाइए कि हम भगवान की शरण के लिए आए हैं, हमें भगवान की शरण में भेजिए। हमारा तेल निकाल कर भगवान की शरण में मत भेजिए कि जब हम किसी लायक नहीं बचे तब हमसे कहिए कि अब आप भगवान की शरण में चले जाओ। इसीलिए मैं भगवान की शरण का विरोध करती हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं यही बोलती हूँ कि पहले अपनी बिंदास जिंदगी जियो, जो सबको अटपटा लगता है। मैं नहीं कहती साधु साध्वी अगर जाना ही है तो स्टार्टिंग में जाओ, बिना बच्चे पैदा किए जाओ, कुंवारी जाओ, मत करो शादी, भगवान की शरण में जाओ, अपना खाएं पिए घूमें मस्त रहें, अपने मेडिटेशन करें और ईश्वर की शरण में चले जाएं। ये दी बेस्ट है, इससे अच्छा, क्योंकि हमारा जन्म ईश्वर को पाने के लिए हुआ है। मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर आप, लेकिन
एक तरफ तो कहते हैं बड़ी मुश्किल से मिलता है, भगवान का नाम लो, फिर ये भगवान का नाम स्टार्टिंग में क्यों ना लें। और स्टार्टिंग से पहले आप कहते हो कोई भी महिला जब तक बच्चा पैदा नहीं करती, जब तक वो माता नहीं बनती, जब तक उसका जीवन व्यर्थ है। तो इसका मतलब ये क्यों नहीं कहते सीधे सीधे, जब तक हर स्त्री का तुम तेल नहीं निकाल लेते मर्द कहेंगे, जब तक तुम्हें ठंडक नहीं पड़ती। तो इसलिए अब सावधान सतर्क हो जाओ, भगवान की शरण जानी है तो स्टार्ट में जाओ, अन्यथा अपने जीवन को ऐसा बनाए खुद के लिए जिए, खुद के लिए मरे, खुद की सोच से, खुद के दिमाग से, खुद के मस्तिष्क से काम ले। ये समाज, ये दुनिया, ये जो संस्कार, ये सब पुरुषों के बनाए हुए हैं, सब ढकोसले हैं, सब गलत हैं, सब तुम्हें प्रताड़ित करते हैं, इनसे आप बचिए। राधे राधे।